भास्कर मिश्रा जेल में रहे। मैंने माननीय जज साहब से कहा और सुनने वालों ने सुना भी कि मुझे विधायक की कृपा नहीं चाहिए। अगर आपका न्याय कहता हो कि भास्कर मिश्रा को बेल मिलनी चाहिए तो जज साहब आप बेल दीजिए, वरना कैंसिल कर दीजिए, लेकिन दोसर विधायक की कृपा नहीं चाहिए मुझे। अगर जेल में नहीं रखना होता तो भागे भागे नहीं फिरता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर सरकार है कि उसका विधायक जो है फर्जी ST/SC का एक्ट का जो है दुरुपयोग कर रहा है। यानी उसको अपने को बचाने के लिए फर्जी ST/SC एक्ट का उपयोग करना पड़ रहा है। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निहायत कमजोर है और उसके विधायकगण निहायत कमजोर है, क्योंकि SC/ST एक्ट जो है किसी गरीब के लिए है, किसी कमजोर वर्ग के लिए है, विधायकों के लिए नहीं है। और ये विधायक जो है मात्र मोहरा है। सच्चाई तो ये है कि 4-5 लोगों ने मिलकर उनको मेहरा बनाया है। उनका हिसाब समय बदलता है और उनका हिसाब बराबर किया जाएगा, उसमें कोताही नहीं। भास्कर जी, विधायक जी बोल रहे हैं कि भास्कर मेरे छोटे भाई हैं। बंसवाड़ी प्रसाद वर्मा जी भी विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन कोई बता दे कि आज तक किसी व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष वर्ष ST/SC एक्ट लगवाया है? वो भी SC समाज से आते हैं। हम तो इनको जानते भी नहीं है कि SC समाज से है कि नहीं है, कहीं फर्जी तो नहीं बनवा के रख लिए हैं। लेकिन उसको तो सबको पता है यही के हैं बंसवाड़ी जी। इसके बावजूद भी इसी मार्केट के लाल है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी आज तक लगवाया तो कोई बता दे। साजिश होगा, क्या लगता है कि जो देखिए खबर बना रहे थे आप लोग, आशीष को भी जेल में डाल दिया गया है, उसी खबर के बाद बौखलाहट आई। बड़े आज मुझे आशा थी कि आशीष भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। बिल नहीं हुई ना आज, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन हम लोग जो लड़ाई लड़ाए वो कोल माफियाओं का ही हाथ है इसमें, और उनको सबक सिखाया जाएगा। इसमें 4 लोग ऐसे हैं, 2 कोल माफिया हैं जो राजनीतिक भी हैं और 2 TI हैं और 1 CSP है, जो ये 5 लोगों ने मिलकर षड्यंत्र बनाया है और विधायक देवसर को मोहरा बनाया है। और दुर्भाग्य की बात के लिए कुछ नहीं हो सकता है। लगातार हो रहे विरोध के बाद आज मेश्राम जी ने बोला कि भास्कर जी हमारे छोटे भाई हैं। क्या कुछ कहेंगे? मेरे सामने बोला है। मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए, मैं अकेला भाई हूँ। और अगर ऐसा भाई नहीं, मैं तो कहता हूँ भगवान न करे धरती पर ऐसा किसी को भाई दे। भाई बहन है, मेरा पूरा सिंगरौली भाई है, मेरा पूरा परिवार है, सिवाय देवसर विधायक छोड़ करके। वो नहीं है और ना हो सकता। वो बालाघाट का है और बालाघाट का ही है, बालाघाट के लोगों का है। सिंगरौली के लोगों ने उसको इतना सम्मान दिया, लेकिन उस सम्मान को अपने पैरों के तले हमेशा बालाघाट से आ करके वो विधायक रौंदा है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अब 2028 में सिंगरौली की जनता उसको बालाघाट ही भेजेगी, ये पूरा विश्वास है। मेरे भाई आज भास्कर मिश्रा जी विधायक जी के द्वारा जो उन्होंने फर्जी ST/SC एक्ट लगवाया था, उसमें कड़े 10 दिन तक जेल में रहे वो, 12 दिन तक, और यहाँ से भाग गए थे, भोपाल चले गए थे, रीवा चले गए थे। लेकिन इसमें पुलिस का भी रोल है। पुलिस जानते हुए भी विधायक को तामील नहीं कर पाई थी। पुलिस सब जानती थी विधायक जी कहाँ है, लेकिन हम लोग गुमराह किए। और आज जब उनको पता था कि आज जमानत अपने आप हो जाना है, तो विधायक जी अपने आप उपस्थित हो गए। पुलिस ने उनको तामील भी कर दिया। लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। सिंगरौली के लोग विधायक को छोड़ करके पूरे सिंगरौली के लोग हमारे इस आंदोलन में साथ है, हर वर्ग के लोग साथ में हैं। जब तक ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, हम लोग अनवरत लड़ाई भास्कर जी को लेकर के लड़ते ही रहेंगे।
आज अभी सब लोग चले चुके, सब लोग काफी देर से आ रहे हैं। चला जाए। एक मिनट राजन भैया, अगली रणनीति क्या होगी, क्या करना आगे? मैं सब लोग पूरे जो हमारे साथी हैं सब लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करके बहुत जल्द जो आंदोलन चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये अभियान रुकेगा नहीं और ये सड़क दुर्घटनाओं के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है वो भी चलेगा। विस्थापन के विरुद्ध जो अडानी लगातार जंगल काट रहा है उसके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। और जो बेरोजगारी ये कंपनियां आ रही है और बाहर के लोगों को लेकर के रोजगार दे रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं दे रहे, उसके खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। लगातार हम लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे अगली रणनीति क्या होगी लड़ाई में? अगली रणनीति पहले तो अभी हम लोग जाएंगे समाज के साथ एक बार बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, अगली रणनीति की तैयारी करेंगे। लेकिन भास्कर मिश्रा जी को जो जिस तरह से जेल में डाला गया ये सरासर बहुत ही गलत हुआ है और अन्याय के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। और इसमें जो है कि हम लोगों को जितना आपका सहयोग रहेगा, सबका मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है, सब लोग सहयोग करेंगे। सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से ये लड़ाई मजबूत हो पाई। और सच ये है कि हमारे साथी सहयोगी तो लगे ही रहे, वो घर परिवार के थे, लेकिन आप सब लोगों की वजह से मैं आज बाहर निकल आया। 12 दिन के बाद 12 दिन इस काल कोठरी में निर्दोष बिना किसी दोष के मैं रहा। मेरा परिवार जो है तड़पता रहा, इसके बावजूद भी हम 12 दिन यहाँ मुझे रखा गया और बिना किसी दोष के हमने जो भी बोला था वो सिंगरौली की जनता की पीड़ा बोली थी। व्यक्तिगत किसी राजन मिश्रा जी से मेरा कोई भी विरोध नहीं था। अगर वो विधायक नहीं होते तो मैं क्यों बोलता उनको, तो मैंने विधायक को बोला था, लेकिन जातिवाद का उसमें वो बू डाल करके और मेरे को फर्जी SC/ST एक्ट लगाया गया। इसकी हम न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे और मैं आप सब लोगों को पूरी सिंगरौली देखेगी। आगे आने वाले समय में जो षड्यंत्रकारी है वो स्वयं सब जेल में ले जाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो विपक्ष का एक कार्यकर्ता हूँ और इस जेल में आया जो समस्या देखा हूँ मैं, उसको जेल वाले कह रहे हैं अब सत्ता पक्ष के विधायक को भेजिए, तो बहुत जल्द आप लोगों के माध्यम से देवसर विधायक के सत्ता पक्ष के विधायक को जेल में भेजा जाएगा।